आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा और शॉर्ट लेक्चर में हम काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे और मेन टॉपिक को हम डील करेंगे इंग्लिश में। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको इसमें स्लैंग्स यूज़ करनी नहीं होती। स्लैंग्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते। स्लैंग स्टैंड फॉर गोना, गोना, वोना। ये जो हम मैसेजेस पर लिखते हैं दैट इज़ इनफॉर्मल कन्वर्जेशन। हमें फॉर्मल टोन यूज़ करनी होती है। फॉर्मल यानी कि एक अदबी दायरे में रहकर, एक ऑफिसर स्टेज पर रहकर। और इनफॉर्मल जो आपस में फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती है वो हमें इंग्लिश के पेपर में यूज़ नहीं करनी होती है, बल्कि किसी पेपर में यूज़ नहीं करनी होती। वोना, गोना, कज, या, एंड ओप्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी होती। शुडा, आई शुडा, आई आई कुडा, आई किंडा, ये सब स्लैंग्स होती हैं और ये रिजेक्ट कर देते हैं और मार्क्स कटवाती हैं। ये दिस इज़ वेरी रेयर और बहुत ज़्यादा लाइक डिसगस्टिंग हो जाता है ये लिखना। ओके, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी डील किया था। दोबारा से शुरू कर देते हैं। बॉय, अ बॉय लाइक्स पिज़्ज़ा, और द बॉयज़ लाइक पिज़्ज़ा। क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म लगेगी लाइक, और बॉयज़ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लाइक्स लगेगा। ठीक है, अच्छा जनाब, एक बड़ी मज़े की चीज़। अच्छा हाँ, आई लाइक पिज़्ज़ा के आई इज़ अ प्रोनाउन और प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है लाइक, तो एस नहीं आएगा। ओके, हैव, हैज़, डज और डू, ये बड़े मेन किरदार प्ले करते हैं आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हैव इज़ अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल, ओके, हैव इज़ अ प्लूरल, हैज़ इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड, डज इज सिंगुलर, डू इज प्लूरल। अब होगा क्या, दे हैज़, दे हैव, ओके ओके ओके, हाँ सही है सही है। दे हैज़, दे हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीम। ये सेंटेंस सही है? नहीं, रॉन्ग। बिकॉज दे इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैज़ क्यों लगेगा? हैज़ इज सिंगुलर भाई, हमेशा प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा तो दे के साथ हैव लगेगा। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है, हमेशा हमेशा। सारा हैव बाईसाइकिल, सही है गलत है? गलत है। सारा हैज़ अ बाईसाइकिल, ठीक है, ओके। बट हेयर इन दिस केस एक्चुअली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इसको हम आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगुलर तो पूरा है, सारा हैज़ बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर के साथ लग रहा है, मगर उसके पास बाईसाइकिल है, तो इसलिए हम हैज़ यूज़ नहीं कर सकते, हम वहाँ पर हैव ही लगाएंगे लाइक दिस। अगर ये होता ना, फॉर एग्जांपल, अगर ये होता सारा हैज़, सारा हैज़ अ वेरी, सारा हैज़ अ वेरी ग्रेट ownership, Sarah has a very great ownership, so this is correct। सिंगुलर और सिंगुलर सूट कर रहा है, ठीक है। आई हैव अ गुड न्यूज़, बिल्कुल सही है। आई इज़ अ प्रोनाउन और उसके साथ प्लूरल वर्ब लग रहा है हैव वर्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है।
सारा हैज़ बाउट अ न्यू बाईसाइकिल। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लग रहा है और यहाँ पर एक वर्ब लग रहा है, वर्ब। तो वर्ब इसको बिल्कुल हैज़ को कवर कर रहा है। सो सारा हैज़ बॉट अ न्यू बाईसाइकिल, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर हैव लगेगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत क्योंकि सिंगुलर सारा है तो हैव नहीं लग सकता। इसी तरह क्रोकोडाइल, अ क्रोकोडाइल, ओके इसको बल्कि छोड़ दो, अ क्रोकोडाइल नहीं, शी डू। सही है गलत है? डू इज प्लूरल, शी इज सिंगुलर, गलत है। शी डस, करेक्ट। ही डस, करेक्ट क्योंकि डज इज सिंगुलर। मगर दे डू, डू इज प्लूरल, दे इज प्लूरल, करेक्ट। तो इस तरीके से हम डू, डज, हैव और हैज़ का फ़र्क रख सकते हैं। हैव प्लूरल के साथ आएगा, बॉयज़ हैव, दे हैव। जब ये हम कहते हैं ना दे हैव, हैज़ सिंगुलर, शी हैज़, ही हैज़। डज सिंगुलर, शी डज, ही डज। डू, दे डू, ख़त्म हो गई बात। तो ये इस तरीके से हम प्लूरल और सिंगुलर वर्ब्स को अपने इंग्लिश के डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ समवॉट रियली हेल्पिंग, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो गया यार। तो ये बातें आई होप आपको नहीं पता, मेरे ख्याल से नहीं पता होंगी, जो मैंने आपको इसमें एक्नॉलेज कर दी हैं। एंड इन चीज़ों की वजह से हम अपनी इसको ग्रामर पार्ट को मज़ीद जो है अच्छा कर सकते हैं। ओके अच्छा हाँ, आप ये यूज़ कर सकते हो आप पेपर में, आई वुड हैव, आई वुड हैव। मगर ये तो फॉर्मल हो गया ना, जो हमें यूज़ करना है एक्चुअली। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे लिखेंगे आई वुडव, आई वुडव, गलत। दिस इज इनफॉर्मल कन्वर्जेशन, ये आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही यूज़ करो, या आप पेपर में यूज़ नहीं करो, मार्क्स कट जाएंगे। सो आई वुड हैव, आई शुड हैव बिल्कुल सही है। कुड जो है ना, मे बी, कुड, कुड हमेशा पास्ट की चीज़ को रेफर करता है, और वुड जो है हमेशा पॉसिबिलिटी और फ्यूचर के टर्म को रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी और फ्यूचर को। मे ऑल्सो फ्यूचर को रिप्रेजेंट, आई मे डू दिस, शी मे डू दिस, मे भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट। ये चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ेंगी। शुड का मतलब है एब्सोल्युटली, ज़रूरी है। आई शुड हैव टू ड्रिंक अ वाटर, ज़रूरी है जो ड्रिंक करना, तो वो किसी भी सेंस में लिख सकते हैं आप। आई शुड हैड यानी कि पास्ट हो गया, आई शुड हैव यानी कि फ्यूचर हो गया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा आई गेस क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स थे ग्रामर में, पंक्चुएशन, कनेक्ट, अच्छा हाँ हमारा ग्रामर हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है, वोकैबलरी रहती है, और कनेक्टर्स और ट्रांजिशन वर्ब्स रहते हैं। इसको तो हम बहुत जल्दी डील कर लेंगे, बस इसको तो बस मुझे पिक्चर्स सेंड करनी होंगी आपको और भेजनी होंगी। बल्कि मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ इन चीज़ों के बारे में। वोकैबलरी तो मैं आपको नेट पे सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आपको प्रिंट निकालना होगा और उसे याद करनी होगी, दैट्स इट। ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं ना, कनेक्टर्स, उनको इस तरह कहते हैं, मोर ओवर, डेस्पाइट इसके बावजूद यानी कि, बिसाइड्स इसके अलावा यानी कि, और इन लाइट ऑफ, इन लाइट ऑफ इसकी सूरत में, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मज़ीद इसमें ऐड कर दिया जाए अगर, फदर मोर और मज़ीद, फदर मोर, और बहुत सारे और हमारे पास वर्ड्स हैं। तो ये सब कनेक्टर्स और ट्रांजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये भी मैं, इसकी भी लिस्ट आपको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। सो आई थिंक हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर इंग्लिश कॉम्पोजिशन सेक्शन मेरे ख्याल से, और पूरी इंग्लिश का ही हमने निचोड़ कर लिया है ग्रामर के अंदर। कनेक्टर्स, वोकैबलरी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कनेक्टर्स भी आपको सेंड कर दूंगा। हमारे पास रह गया लेटर और ईमेल और क्लोज पैसेज को एक दफ़ा लास्ट टच देना।